हेलो गाइस, वेलकम टू सुनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लार्क विस्लर के बारे में। उनका जन्म कब हुआ, डेथ कब हुआ और उनके गुरु कौन थे एंड वे कौन से एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, ये सब पॉइंट्स पे डिस्कस करेंगे। तो क्लार्क जो विस्लर है वो उनका जन्म 1870 में हुआ था और इनका जो डेथ है 1947 में हुआ था। क्लार्क विस्लर फ्रांज बॉस के स्टूडेंट थे और बॉस के प्राकृतिक इतिहास की जो कंसेप्ट है उसे अत्यंत प्रभावित थे। प्रारंभ में बॉस ने तर्क दिया कि इतिहास ने दर्शन व समाज के सामाजिक कानूनों को प्रभावित किया, परंतु इसके बाद के अनुसंधानों से पता चलता है कि विस्लर उन प्रारंभिक अमेरिकन जो राइटर्स थे उसे सहमत नहीं थे जिन्होंने अमेरिकन इंडियन पॉपुलेशन की एक समान व अभिधिकृत सांस्कृतिक पूर्णता की चर्चा की थी। सबसे पहले विस्लर को लगा कि जीवन पद्धति की भिन्नताओं की ओर संकेत करने और उनको निर्धारित करने के लिए कदम उठाना चाहिए था, जिसे प्रमुख विशेषताओं के भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसार अर्थपूर्ण सामाजिक समूहों में वर्गीकृत किया जा सके। विस्लर ने विभिन्न अमेरिकन इंडियनों का विस्तार से अध्ययन किया, स्टडी किया। उनके मूल मानचित्र में उत्तरी अमेरिका के 10 सांस्कृतिक क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका के 4 और कैरिबियन के लिए मात्र 1 सांस्कृतिक क्षेत्र सम्मिलित था। प्रत्येक समूह के लिए एक सर्वमान्य पर विचार करते हुए विस्लर ने खाद को सबसे आधारभूत कारक के रूप में लिया। इसने न केवल संस्कृति के अन्य पक्षों को प्रभावित किया बल्कि परिवेशीय स्थितियों पर भी उन्होंने प्रभाव डाला। क्लार्क विस्लर अमेरिका की संस्कृति और खाद्य क्षेत्र के विषय में चर्चा करने वाले पहले अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट बने। बाद में उसने अपनी प्रसिद्ध जो उनका बुक था मैन एंड द कल्चर, इस अवधारणा के विस्तार से चर्चा की। उसकी एक और इम्पॉर्टेंट बुक थी जिसे अमेरिकन इंडियन एंड इंट्रोडक्शन टू द एंथ्रोपोलॉजी ऑफ द न्यू वर्ल्ड। इस बुक में उन्होंने संस्कृति और खाद्य क्षेत्र की अवधारणा की योजना के स्थान मिला इस बुक में, जिसके फलस्वरूप विस्लर अमेरिका का प्रमुख प्रसारवादी बन गया। क्लार्क विस्लर ने खाद्य और सांस्कृतिक क्षेत्र की अंतर संबद्धता व उनमें परस्पर भेदों को प्रदर्शित करने की दृष्टि के साथ उनके कई सांस्कृतिक तत्वों की लिस्ट बनाना उन्होंने स्टार्ट किया। विस्लर अमेरिकन इंडियनों के पूर्व इतिहास में भी रुचि रखते थे और उसने प्रतात्विक व जातिगत विवरणों के आधार पर मानचित्र बनाए। वर्तमान और भूतकाल के बीच काफ़ी समानताएं पाकर विस्लर ने निष्कर्ष निकाला, कंक्लूजन निकाला कि जो अमेरिकन इंडियन जो संस्कृतियां हैं, जो कल्चर है, बिल्कुल स्थिर थे और परिणामतः सांस्कृतिक क्षेत्र भी बिल्कुल स्थिर था। फिर भी जब विस्लर ने भाषा और जाति वर्गीकरण के साथ खाद्य और संस्कृति की उपलब्धियों को मिलाने का जब प्रयास कर रहे थे तो उन्हें यह संबंध बहुत सामान्य लगा। कहा जाता है कि चूंकि वह इस भ्रमित करने वाले तथ्यों को समझाने में असफल रहे, अतः उसने विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलाव पर चर्चा प्रारंभ कर दी और प्रसार की सबसे अधिक तार्किक व्याख्या थी। इस प्रकार उसने अपने प्रसार की योजना का विकास किया। विस्लर ने यह भी संकेत किया कि प्रत्येक सांस्कृतिक क्षेत्र में एक सांस्कृतिक केंद्र यानी कल्चरल जो होता है सेंटर, वो है जहाँ के समस्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक गतिविधियाँ संचालित होती है। उसके अनुसार उस केंद्र में ही सभी विशेषताएं विशिष्टतापूर्वक प्रकट हुई और केंद्र से दूरी बढ़ने के साथ ही संख्या में घटती गई। धीरे धीरे एक सांस्कृतिक क्षेत्र में एक अन्य सांस्कृतिक केंद्र बन गया। विस्लर अमेरिका में संचालित प्रसार के प्रकारों पर चर्चा करने वाले फर्स्ट अमेरिकन डिफ्यूजनिस्ट बने। उसने कहा कि प्रसार के कई भेद हैं। सांस्कृतिक विशेषताएं सबसे पहले प्राकृतिक प्रसार द्वारा सांस्कृतिक केंद्रों से विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में फैल गई। यह निश्चित रूप से एक लंबा समय लेता है, लेकिन कभी कभी लोग परीक्षण व भूल जैसी मेथड से भी सीखते हैं या कभी कभी कुछ स्वदेशी जो मेथड है उसका विकास कर जाते हैं, जो सांस्कृतिक विशेषताओं को जन्म देती है। इतिहास के क्रम में ये सांस्कृतिक विशेषताएं अन्य भागों में फैल जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अमेरिका में मक्के की खेती प्राकृतिक प्रसार के रूप में मैक्सिको से ग्रहण की गई थी।
संगठित प्रसार प्राकृतिक प्रसार से बिल्कुल अलग होता है। यह बहुत शीघ्र होता है और कुछ संगठित शक्तियों और विदेशी संस्कृति के निवासियों के साथ संपर्क आदि के द्वारा संचारित हुआ करता है। इस प्रकार ग्राबनर की भांति विस्लर ने भी प्रसार की प्रक्रिया और रूपों के विषय में चर्चा की और इसलिए अमेरिकन प्रसार में उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मौलिक और अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। फिर भी विस्लर के तर्क ने अनेक अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट को आकृष्ट किया, अट्रैक्ट किया। इनमें अमेरिकन प्रसार के ढांचे पर विस्लर से प्रकाश डालने वाले क्रॉवर और उनकी रचनाओं को विशिष्ट स्थान दिया जा सकता है। तो गाइज इस वीडियो में हम देखें कि क्लार्क विस्लर का जन्म डेथ कब हुआ और उनके गुरु जो थे वो फ्रांसवॉज थे। एंड ये अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, इथनोलॉजिस्ट, आर्कोलॉजिस्ट थे। एंड इनकी बहुत सारे इंपॉर्टेंट बुक्स है जिन्होंने अपना इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।